हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा 2023 में हाई स्कूल के पेपर में 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए हिंदी के वो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ जो निश्चित तौर से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और मेरा उत्साहवर्धन भी बना रहे। तो विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित तौर से पूछे जाएंगे। तो ये बिना विलंब किए शुरू करते हैं हम उन प्रश्नों की श्रृंखलाओं को जो आपके लिए लेकर आया हूं। तो लीजिए, स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। देखिए, न्यू लिखा गया है इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। क्यों क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा की विधा की रचना है। तो इसका सही उत्तर, चलिए जल्दी से बताएं, इसका सही उत्तर है विकल्प घ, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही विकल्प घ है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से जीवनी है। बसेरे से दूर, अनाम दास का पोथा, कलम का सिपाही, सरस्वती। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जीवनी है। तो चलिए जल्दी से बताइए। मैं आपके प्रश्नों उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ बच्चे उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी। कुछ लोगों ने घ, कुछ लोगों ने ख, कुछ लोगों ने गौ भी उत्तर दिया। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने लीजिए, स्क्रीन पर हाजिर है। वो है गौ, कलम का सिपाही आत्मकथा है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि इस प्रश्न का उत्तर जो है गौ है, कलम का सिपाही। तो आइए विद्यार्थियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके लिए और ही महत्वपूर्ण है, जो निश्चित तौर से बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बस्ती जिले के अगोना गांव से किस लेखक का संबंध है। बस्ती जिले के अगोना गांव से किस लेखक का संबंध। पहला प्रेमचंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, काका कालेकर का। जल्दी से अपने प्रश्नों का उत्तर हमें दीजिए। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प है एकदम सही है। तो कुछ विद्यार्थियों का है क, प्रेमचंद्र का, कुछ विद्यार्थी घ उत्तर दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब आपके स्क्रीन पर आ गया है। ये है ग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निश्चित तौर से ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जा सकते हैं हिंदी में। तो आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, ये रहा। चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। क कहानी है, ख उपन्यास है, ग नाटक है, घ निबंध है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। जल्दी से अपने उत्तर प्रेषित कीजिए। आपके उत्तर का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। इसका सही उत्तर है ग, नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग विकल्प है, जो नाटक है। तो आइए विद्यार्थियों, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और नपला अगला प्रश्न क्या है। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाजिर है। मेरी आत्मकथा के लेखक है। 5वां क्वेश्चन है, मेरी आत्मकथा के लेखक है बाबू गुलाब राय, राहुल सकृत्यायन, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। मेरी आत्मकथा के लेखक है। जल्दी से अपने उत्तर प्रेषित करें। कुछ बच्चों का उत्तर है क, कुछ बच्चों ने ख, कुछ बच्चों ने ग उत्तर दिया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो सही उत्तर आपके स्क्रीन पर है घ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्षमा करें, इस प्रश्न का सही उत्तर घ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाजिर है। रासो ग्रंथ की भाषा है। रासो ग्रंथों की भाषा है। जो रासो ग्रंथों हैं उनकी भाषा क्या है। ब्रजभाषा, अवधी, डिंगल, खड़ी बोली। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर हमें प्रेषित करें। रासो ग्रंथों की भाषा क्या है। तो सही उत्तर इसका है विकल्प ग, डिंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग है, विकल्प डिंगल। तो आइए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपके स्क्रीन पे हाजिर है। भक्ति काल की रचना है। साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी। भक्ति काल की रचना है। साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी। चलिए आपके प्रश्नों के
आपके उत्तर का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ बच्चों ने क दिया है उत्तर। चलिए देखते हैं सही इस विकल्प का क्या उत्तर होता है। इस प्रश्न का विनय पत्रिका। इस विकल्प का सही उत्तर है विकल्प ख, विनय पत्रिका। तो विद्यार्थियों इसी तरह से देखते रहें आप, और निश्चित तौर से ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, तार सप्तक काव्य के संपादक हैं। तार सप्तक काव्य के संपादक हैं। पहला है विद्यानिवास मिश्र, ख मुक्तिबोध, ग आज्ञेय, घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तार सप्तक काव्य के संपादक। जल्दी से अपने उत्तर हमें प्रेषित करें। कुछ विद्यार्थियों ने ग उत्तर दिया है, कुछ ने घ हजारी प्रसाद द्विवेदी को बता रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके स्क्रीन पर ये रहा, ग आज्ञेय। बिल्कुल सही उत्तर है ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग आज्ञेय। तो विद्यार्थियों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके स्क्रीन पर हाजिर है, वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है। वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है। क जानकी मंगल से, ख पार्वती मंगल से, ग रामाज्ञा प्रश्न से, और घ कवितावली से। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए इस प्रश्न का मैं अधिक उत्तर दे देता हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ कवितावली से। तो विद्यार्थियों इसी तरह से आप लगे रहें और अभ्यास करते रहें प्रश्नों का, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाने वाले हैं। तो अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर है, बिहारी की काव्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। बिहारी की काव्य शैली है मुक्तक, प्रबंध, खंड काव्य या सभी। तो जल्दी से आप अपने प्रश्न हमें उत्तर प्रेषित करें। मैं आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ बच्चों ने ख उत्तर दिया है, कुछ ने घ उत्तर दे रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके स्क्रीन पर हाजिर है, क मुक्तक। तो आपने देखा इस प्रश्न का सही उत्तर क है, मुक्तक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि और ही महत्वपूर्ण है। तो वो है, हाँसी हाँसी भाजय देखी दुल्हा दिगंबर को। ये जो भौजें हो गया वो भाजय हैं। पाहुन जी आमे हिमांचल के उत्साह में, इन पंक्ति में रस है। हास्य, श्रृंगार, अद्भुत, शांत। तो बताइए इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। कुछ बच्चों ने गलत उत्तर दिया है ख। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क हास्य रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क हास्य रस। विद्यार्थियों इसी तरह से आप मेरा उत्साहवर्धन करते रहें और प्रश्नों के उत्तर देते रहें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके लिए, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, पंक्ति में अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, पंक्ति में अलंकार है। क है यमक, ख है रूपक, ग है उपमा, घ है अनुप्रास। तो जल्दी से बताएं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, पंक्ति में अलंकार कौन सा है। क यमक, ख रूपक, ग उपमा, घ अनुप्रास। मैं आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से उत्तर प्रेषित करें हमें। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर आपके स्क्रीन पर है, ग उपमा अलंकार इसमें है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग है उपमा। तो चलिए विद्यार्थियों देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड परीक्षा के लिए है। मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ इनमें से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न, जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं, जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं, उस छंद को कहा जाता है। वणिक छंद, विषम छंद, मुक्तक छंद, सम छंद। वणिक छंद, विषम छंद, मुक्तक छंद, सम छंद। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपके स्क्रीन पर हाजिर है, विकल्प घ सम छंद। तो विकल्प घ इस प्रश्न का सही उत्तर है, सम छंद। तो विद्यार्थियों इसी तरह से आप लगे रहें, देखते रहें और अपनी बोर्ड परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए बनाते रहें। तो आइए विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। विकल्प अ है अन, विकल्प ख है अन, विकल्प ग है अ, विकल्प घ है अंत। तो चलिए जल्दी से अपने प्रश्नों के उत्तर हमें प्रेषित करें, हमें आपके उत्तर का इंतज़ार है। लिए बहुत सारे विद्यार्थी अपने प्रश्न प्रेषित कर रहे हैं।
तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है। आपकी स्क्रीन पर है अन्य। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नो में जो है अनुस्वर स्वर हटा दिया गया है, एक सीधी पाई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आई प्रत्यय युक्त कृदंत शब्द है। आई प्रत्यय युक्त कृदंत शब्द है। पहला है बड़ाई, ख भाषाई, ग पढ़ाई, घ लघुताई। चलिए अपने प्रश्न जल्दी से हमें प्रेषित करें, अपने उत्तर जल्दी से प्रेषित करें। मैं आपके उत्तरों का इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके स्क्रीन पर है ग पढ़ाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग पढ़ाई। तो विद्यार्थियों वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी वीडियो छूट गया तो निश्चित तौर से आप बाद में चल के पछताएंगे। तो देखिए 16वां प्रश्न है आपका, पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची होता है तत्पुरुष समास में, कर्मधारय में, द्विगु समास में, द्वंद्व समास में। जल्दी से अपने उत्तर हमें प्रेषित करें। इस चारों विकल्प से कौन सा विकल्प सही है, मैं आपके उत्तरों का इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग उत्तर की ओर चलते हैं और जल्द से ही जल्द आपके स्क्रीन पर इसका उत्तर है गौ द्विगु समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गौ द्विगु समास। तो आइए विद्यार्थियों हम देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर मैं लेके आ रहा हूँ। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पे। शिकारी का वाण हिरण को लगा। शिकारी का वाण हिरण को लगा। वाण का पर्यायवाची है, जो वाण शब्द है उसका पर्यायवाची ये पूछ रहा है। तो क सर, ख केस, ग तुषार, घ तरु। क सर, ख केस, ग तुषार, ग तरु। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपके स्क्रीन पर प्रेषित करता हूँ। इसके स्क्रीन पर सही उत्तर है क सर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क है सर। आइए देखते हैं अगला जो प्रश्न है आपके लिए मैं लेके आया हूँ, वो महत्वपूर्ण है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रभुतेव, प्रभुतेव का संधि विच्छेद है। जल्दी से बताएं। प्रभु धन एव, प्रभु धन तीव, प्रभुति धन एव, प्रधन वृत्तेव। तो आप देख सकते हैं आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से आपको उत्तर चयन करना है। तो चलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूं आपको। और इस प्रश्न का सही विकल्प है आपकी स्क्रीन पर है गौ प्रभुति धन एव। यही इसका सही संधि विच्छेद है। तो विकल्प गौ बिल्कुल सही उत्तर है। विद्यार्थियों अंत तक जरूर देखें, नहीं तो एक भी क्वेश्चन मिस हुआ तो बोर्ड परीक्षा में आने के बाद पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा आपके पास। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। मति द्वितीय बहुवचन है। मति द्वितीय बहुवचन का रूप है। मति का द्वितीय बहुवचन का रूप है मति, मति, मतय, मतेह। चलिए जल्दी बताइए। मति शब्द का जो है द्वितीय बहुवचन रूप है, द्वितीय बहुवचन का रूप है। तो सही उत्तर आपके स्क्रीन पर आने वाला है, वह है विकल्प ख मतीह। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ख है। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। अपना अगला प्रश्न है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदिभ्य में विभक्ति और वचन है। आपको बताना है कि नदिभ्य में विभक्ति और वचन क्या है। तो पहला विकल्प है तृतीय द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन की सीरीज मैं इसी तरह से लेके आपके लिए आता रहूँगा और आपका अभ्यास कराता रहूँगा। निश्चित तौर से आपके 20 नंबर के MCQ जरूर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है गौ पंचमी बहुवचन। तो विद्यार्थियों इस तरह से मैंने आपके लिए 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आया। मैं जल्दी ही फिर हिंदी के 20 प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा और उन्हीं में से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे उत्साहवर्धन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। और आप अपने मित्र के हितैषी हैं तो निश्चित तौर से उन्हें बताएं कि इस तरह के बहुविकल्पीय प्रश्न SD पासवान STD सेंटर पर उपलब्ध हैं। निश्चित तौर से अभ्यास करें वो। तो विद्यार्थियों आपने हमारा वीडियो देखा, मैं बहुत ही आपका धन्यवाद करता हूँ। तो विद्यार्थियों इसी तरह से मैं और भी प्रश्न लेकर आपके लिए आता रहूँगा, क्योंकि मैं विज्ञान के भी बहुविकल्पीय प्रश्न 3 वीडियो डाल चुका हूँ, अंग्रेजी के 2 वीडियो डाल चुका हूँ बहुविकल्पीय प्रश्नों के, और ये हिंदी का पहला वीडियो है। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो भी हिंदी के लेकर आऊँगा और विज्ञान के भी लेकर आऊँगा। इन्हीं प्रश्नों में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपको इजाज़त।